हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीजी पाठशाला पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, जियोग्राफी किस भाषा का शब्द है? तो जियोग्राफी ग्रीक यूनानी भाषा का शब्द है। जियोग्राफी किस भाषा का शब्द है? तो जियोग्राफी ग्रीक यूनानी भाषा का शब्द है। और जियोग्राफी शब्द जो है वो दो शब्दों जियो और ग्राफी इनसे मिलकर बना है। जियो का मतलब है अर्थ यानी कि पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब है स्टडी यानी कि अध्ययन करना। दूसरा क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो जियोग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग इराटोस्थनीज ने किया था, और इराटोस्थनीज को ही भूगोल का पिता कहते हैं। भूगोल का पिता किसे कहते हैं? तो भूगोल का पिता इराटोस्थनीज को कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत विश्व मानचित्र पर किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत विश्व मानचित्र पर किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। भारत विश्व मानचित्र में उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है, और एशिया महाद्वीप में भी दक्षिण में स्थित है, यानी कि भारत दक्षिण एशिया में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के आधार पर बताइए कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भूमध्य रेखा के आधार पर भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, 0 डिग्री देशांतर के आधार पर भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो 0 डिग्री देशांतर के आधार पर भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। 0 डिग्री देशांतर के आधार पर भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्राइम मिड लाइन कहा जाता है। प्राइम मिड लाइन कहा जाता है, और इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं क्योंकि ये ग्रीनविच के पास से गुजरती है। इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं क्योंकि ये ग्रीनविच के पास से गुजरती है। अगला प्रश्न है, जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब भारत में कितने राज्य थे? हमारा भारत जो है 1947 में स्वतंत्र हुआ था, तो उस समय भारत में कुल 17 राज्य थे और एक भी केंद्र शासित प्रदेश नहीं था। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय केवल भारत में 17 राज्य थे, एक भी केंद्र शासित प्रदेश नहीं था। अगला प्रश्न है हमारा, 31 अक्टूबर 2019 से पहले भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे? तो 31 अक्टूबर 2019 से पहले भारत में कुल 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। 31 अक्टूबर 2019 से पहले भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। 31 अक्टूबर 2019 को क्या होता है कि जम्मू कश्मीर जो पहले राज्य था, 31 अक्टूबर 2019 को क्या होता है कि जम्मू कश्मीर और कश्मीर जो एक राज्य था उससे 2 केंद्र शासित प्रदेश बने, एक तो जम्मू और कश्मीर और एक लद्दाख। 31 अक्टूबर 2019 से पहले जम्मू और कश्मीर एक राज्य था, और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर से 2 केंद्र शासित प्रदेश बने, जम्मू और कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो भारत में उसके बाद भारत में कुल 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। अगर हमसे प्रश्न पूछ देता है, अगला प्रश्न हमारा यही है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में या 26 जनवरी 2020 के बाद से भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इस समय भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्योंकि 26 जनवरी 2020 को क्या होता है, 26 जनवरी 2020 को 2 केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव का विलय हो जाता है और एक केंद्र शासित प्रदेश बन जाता है। 26 जनवरी 2020 को क्या होता है कि 2 केंद्र शासित प्रदेश जो पहले अलग अलग थे, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, इनका विलय हो जाता है और एक केंद्र शासित प्रदेश बन जाता है। तो वर्तमान समय में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान समय में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं।